नमस्कार दोस्तों। शादी कर लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन विवाद मत कीजिएगा पत्नी से। और विवाद कर लिए तो मेंटेनेंस देने के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा, कोई बचा नहीं सकता। क्योंकि अभी रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है मेंटेनेंस पर, और बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। और उसमें तो ये जान लीजिए साफ साफ ये है कि आपने शादी की तो आपको मेंटेनेंस देना ही देना है, कंडीशन कुछ भी हो जाए। पूरी जानकारी इस वीडियो में, केस लॉग के साथ, जो डिटेल्स है केस की उसके साथ। फ्रेंड्स, ये जजमेंट है ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का झारखंड के एक दंपत्ति की याचिका पर, जिसमें पत्नी ने अपील फाइल की हाई कोर्ट के जजमेंट से एग्री होके। रीना कुमारी एलियास रीना देवी वर्सेस दिनेश कुमार महतो एलियास दिनेश कुमार एंड अनदर। मैटर ये था कि इन दोनों की शादी हुई 2014 में, और शादी के एक साल में ही डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया। डिस्प्यूट स्टार्ट होने के बाद वाइफ चली गई अपने मैटरनल हाउस रहने के लिए, यानी अपने मायके। और वहां से फिर दोबारा से दोनों में कुछ पॉसिबिलिटीज बनी साथ में रहने के, लेकिन उसी बीच में ये हुआ कि उसका वाइफ का मिसकैरेज हो गया और फिर उसके साथ कुछ क्रुएल्टी की गई। इस सिचुएशन में ऑलरेडी वाइफ ने एफआईआर रजिस्टर कराई। हस्बैंड ने भी रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए एक सूट फाइल किया सेक्शन 9 HMA के अंदर। उस सूट में 2022 में लर्नेड फैमिली कोर्ट ने डिक्री कर दी हस्बैंड के फेवर में। कंटेस्ट मेरिट पे हुआ, यानी वाइफ भी अपियर हुई, हस्बैंड भी अपियर हुए, और दोनों पक्षों को सुनने के बाद लर्नेड फैमिली कोर्ट ने डिक्री कर दी हस्बैंड के फेवर में कि वाइफ जाके हस्बैंड के साथ रहे उसके बाद। और उसी ड्यूरेशन में ये मेंटेनेंस का भी मैटर चल रहा था। अब मेंटेनेंस का जो जजमेंट आया वो आया वाइफ के फेवर में। हस्बैंड जो था वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में था और जूनियर इंजीनियर के पद पर। कोर्ट ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए 10,000 पर मंथ का मेंटेनेंस का ऑर्डर दिया कि मेंटेनेंस 10,000 पर मंथ दिया जाए। इस जजमेंट से हस्बैंड नाखुश हुआ, क्योंकि ऑलरेडी उसका कंटेंशन ये था कि वाइफ को ऑलरेडी इसी कोर्ट ने सेक्शन 9 में सूट डिक्री किया है हस्बैंड के फेवर में, लेकिन वाइफ उसके बावजूद भी नहीं जा रही है, तो ये ऑलरेडी लॉ का वायलेशन है। तो 125(4) के अंतर्गत ऑलरेडी अब वाइफ मेंटेनेंस का पात्र नहीं रखती है, कोई भी पात्रता उसकी नहीं बनती है। लेकिन इसके बावजूद भी लर्नेड फैमिली कोर्ट ने वाइफ को 10,000 रुपये मेंटेनेंस का ऑर्डर दिया, सारे जो केस था उसके बेसिस पे। हस्बैंड एग्रीड हुआ तो उसने हाई कोर्ट में रिवीजन फाइल किया। हाई कोर्ट ने धारा 125(4) के अंतर्गत यह आदेश किया कि वाइफ के अगेंस्ट ऑलरेडी एक डिक्री हो चुका है सूट, और वाइफ जानबूझ के नहीं रह रही है। इस सिचुएशन में जो फैमिली कोर्ट का ऑर्डर है वो मेंटेनेबल नहीं है, और उस ऑर्डर को सेटिसाइड करते हुए धारा 125(4) के अंतर्गत वाइफ का जो ऑर्डर था 125(4) के अंतर्गत रहते हुए वाइफ के फेवर में जो ऑर्डर को हुआ था उसको सेटिसाइड कर दिया। अब उस ऑर्डर से एग्रीड हुई वाइफ, और उसने फाइल की ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट में अपील। ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने ये कहा कि भाई भले ही सेक्शन 9 में ऑलरेडी डिक्री हुआ सूट वो हस्बैंड के फेवर में है, लेकिन जो वाइफ के एलिगेशंस हैं उनमें काफी हद तक सच्चाई है। क्योंकि जो FIR वाइफ ने रजिस्टर कराई थी उसमें क्रुएल्टी की बात थी, और भाई हस्बैंड की सैलरी प्रूफ थी। वाइफ भले ही सेक्शन 9 का सूट डिक्री हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी वाइफ अगर कहीं ना कहीं उसे डर है, खतरा है, तो उस सिचुएशन में वो अलग रह सकती है और हस्बैंड को मेंटेनेंस देना ही होगा। हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ क्रैश सेटिसाइड, और जो फैमिली कोर्ट का ऑर्डर था उस ऑर्डर को ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने कर दिया एफर्म। तो अब ये समझिए कि अगर कोई ऐसा केस है जिसमें सेक्शन 9 का सूट डिक्री हो जाता है हस्बैंड के फेवर में, तो भी भैया मेंटेनेंस आपको वाइफ को देना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नई जानकारी के साथ नए वीडियो में फिर से मिलेंगे। जजमेंट की डिटेल आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में।
आप जजमेंट देख सकते हैं, पूरा जजमेंट पढ़ सकते हैं। और आगे ऐसे वीडियोस फिर से मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर रखें। थोड़ा सा हो सकता है मेरे कुछ वीडियोस में आवाज़ वगैरह की कुछ थोड़ी ही प्रॉब्लम रहती है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि किसी वीडियो में प्रॉब्लम है। भाई मेरे पास जितना कुछ अरेंजमेंट है, मैं जितना टाइम दे सकता हूँ उतना ही चैनल पर वीडियोस आ सकते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी की वीडियोस की होप मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी नहीं रहती कभी कभी। बट फिर भी आप अगर मेरी आवाज़ आपको साफ मिलती है तो जो जानकारी देता हूँ कोशिश रहती है कि प्रैक्टिकल हो, कुछ ऐसा गलत ना हो या बनावटी ना हो, काल्पनिक ना हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। नई जानकारी के साथ नए वीडियो फिर से मिलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।